आज की कुछ बड़ी वर्ल्ड अपडेट्स पर ध्यान दें तो ब्रिटेन भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने की जितनी खुशी है उतना ही वो भारत को बड़ी धमकी दे चुके हैं। तो वहीं तुर्की अजरबैजान की धमकी के बावजूद भारत ने आर्मेनिया से बड़ी डील कर ली है। तो जापान 20 सालों के समझौते को तोड़कर उसको भारत शिफ्ट करने की बात कह चुका है। तो रोल्स रॉय अपने इंजन को छोड़कर टाटा के साथ बड़ी साझेदारी के संकेत दे चुका है। तो वहीं पहली अपडेट की बात करें तो ये ब्रिटेन से निकल के आ रही है, जो भारत के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा है। दरअसल जो भारत ने डिफेंस बजट सामने रखा है उससे पाकिस्तान तो घबरा चुका है, लेकिन ब्रिटेन खुशी से झूम उठा है। दरअसल भारत सरकार ने 2024 और 2025 के लिए रक्षा बजट में 6.22 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है और यह 75 अरब डॉलर के बराबर है, जो भारत की सैन्य शक्तियों को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस बजट को देखा जाए तो ये वैसे तो कम है, जिसे भारत को जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर हम इससे मिलती जुलती अपडेट्स पर ध्यान दें तो पाकिस्तान इस भारी भरकम बजट के डर से कांपने लगा है, क्योंकि उसका रक्षा बजट भारत के मुकाबले कई गुना कम है और उसे डर है कि भारत उससे कहीं आगे ना निकल जाए। वहीं पाकिस्तान को डर इसलिए भी है क्योंकि भारत अब स्वदेशी हथियारों पर ध्यान दे रहा है, जिससे रोजगार के अवसर तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। लेकिन शॉकिंग तो यह है कि ब्रिटेन इस बजट से बहुत खुश हो रहा है। उसका मानना है कि ये भारत में निवेश को बढ़ावा देगा और व्यापार को आसान बनाएगा, क्योंकि भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया है और एंजल टैक्स को भी घटा दिया है। और इस फैसले से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो अब भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। यानी कि ब्रिटेन इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। वहीं इससे मिलती जुलती नेक्स्ट अपडेट पर ध्यान दें तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी बुधवार यानी कि आज से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये उनकी सत्ता संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा है जिसके लिए उन्होंने भारत को चुना है। और ये अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब किसी को कुछ चाहिए होता है या उसको लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है। और ऐसा ही कुछ दिख भी रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के चुनाव से पहले ही लेमी कई बार ऐसा कह चुके हैं कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, और हमें भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की पिछली सरकार इसको ढील देती रही, लेकिन हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। और असल बात तो यह है कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार इसे सुधारने के बड़े प्रयास में लगी हुई है। और दोनों देशों के बीच होने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब मामलों को ठीक कर सकता है। बता दें कि जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष पहले ही 90% व्यापार समझौते पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन बचा हुआ 10% ऑटोमोबाइल और स्कॉच विस्की पर आयात शुल्क और व्यापारिक लोगों के लिए वीजा जैसी कई पेचीदा मुद्दे शामिल हैं। हालांकि दोनों पक्ष जल्द से जल्द वार्ता समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के अलावा खालिस्तान और माइग्रेंट्स को लेकर जुड़ी समस्याओं पर भी बातचीत हो सकती है, जिसमें ब्रिटेन की सरकार कह चुकी है कि वो माइग्रेंट्स को अपने देश वापस भेजेगी, क्योंकि पिछले ही साल भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि अगर भारत किसी भगोड़े को मांगता है तो उसे वापस भेजा जाएगा। मतलब यहाँ नई सरकार के साथ नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, यहाँ भारत अपने भगोड़ों को वापस हासिल कर सकेगा, जो देश का मोटा पैसा खाकर दूसरे देश जाकर दुबक के बैठे हैं? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, जिनकी भारत के साथ बनती तो अच्छी है, पर कई मामलों में वो भारत को दबाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और जब से उन पर हमला हुआ है उसके बाद से वो राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भले ही भारत के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत के लिए व्यापार और टैरिफ के मामले में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसके लिए वो पहले ही भारत को धमकी भी दे चुके हैं। जहां उन्होंने कहा था कि अगर वो 2024 में चुनाव जीते तो भी जवाबी तौर पर भारत पर वो टैक्स लगाएंगे। दरअसल अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था और भारत पर अच्छा बर्ताव न करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी बाजार में उसे तरजीह देने वाले जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी कि जीएसपी से बाहर कर दिया था। आपको बता दें कि जीएसपी का दर्जा भारतीय उत्पादों पर लगने वाले शुल्क को घटा देता है, जिससे वो विदेशी बाजार में ज्यादा बिक पाते हैं और भारत को निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है। चूंकि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो भारत पर टैक्स लगाएंगे, मतलब भारत को अपने सामान बेचना और मुश्किल होगा। और ये सब भारत द्वारा हार्ले डेविडसन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने को लेकर था, क्योंकि भारत के इस फैसले से ये बाइक काफी महंगी हो गई, जिससे इनकी डिमांड भारत में कम होती चली गई।
और इसी बात से ट्रंप खफा थे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ऐसी नीति अपनाते हुए चल रहा है तो उससे उसके मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन की बात भारत करता है उसमें वो पिछड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ भारत का मकसद टैरिफ लगाने का ये था कि जिससे बाइक बनाने वाली कंपनियां और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं उसको इससे ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन शायद ट्रंप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे पिछले साल भारत और अमेरिका ने जीएसपी समेत टोटल 6 मुद्दों को सुलझाने के लिए WTO की टेबल पर दोनों देश बैठने को तैयार थे। लेकिन उसके बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसमें कई लोगों का मानना है कि अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो वो अमेरिका को WTO से बाहर ले जा सकते हैं और देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर सकते हैं। अब यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि ट्रंप की यहाँ सोच क्या है। वैसे आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत को फायदा पहुंचाएगा या शुरुआती भारत पर टैक्स से होगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जहां तुर्की और अजरबैजान भारत पर दबाव डालने में लगे थे। उल्टा यहाँ भारत अर्मीनिया को हथियार देने के मामले में सबसे बड़ा गेटवे बनकर सामने आ चुका है। दरअसल अब भारत की गर्जना दुनिया में सुनी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में अर्मीनिया ने भारतीय हथियार निर्माताओं के साथ $600 मिलियन के रक्षा सौदे भी कर लिए हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार अर्मीनिया भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। बता दें कि रूस की तास न्यूज एजेंसी ने बताया है कि अर्मीनिया ने पिनाकर रॉकेट सिस्टम और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ करार किए हैं और ये एक गेम चेंजर मूव है। बता दें कि अर्मीनिया 2024-2025 की अवधि में भारत को $600 मिलियन के हथियारों का ऑर्डर दे चुका है और ये आंकड़े भारतीय एरोस्पेस डिफेंस न्यूज यानी कि IADN पर प्रकाशित एक रिपोर्ट से मिले हैं। वहीं अर्मीनिया से पहले फिलीपींस भारत का डिफेंस के क्षेत्र में बड़ा खरीदार था, जिसने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस लेकर चीन तक को हैरान कर दिया था। वहीं अब अर्मीनिया की एकदम से हथियारों की डील भारत से बढ़ाना ये साफ बताता है कि भारत के ये हथियार जहाँ तो अर्मीनिया रहे हैं पर इसकी सबसे बड़ी चोट तुर्की और पाकिस्तान को लगने वाली है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जापान से निकल के आ रही है, जो अब चीन से पूरी तरह तंग आ चुका है, जहां उसने अपने 20 साल के ज्वाइंट वेंचर को तोड़ने का फैसला कर लिया है। बता दें कि जापान की दिग्गज कंपनी निप्पॉन स्टील चीन से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है और ये सिर्फ जापानी कंपनी नहीं बल्कि दुनिया के कई देश की कंपनियां करने में लगी हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा भारत को मिलने जा रहा है। दरअसल निप्पॉन स्टील अब अमेरिका के साथ ही साथ भारत में निवेश बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब भारत में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ेगा और स्टील इंडस्ट्री को बल मिलता हुआ दिखाई देगा और ये सब कुछ मेक इन इंडिया को ताकत देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निप्पॉन स्टील चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक थी, जिसके जाने से चीन की स्टील प्रोडक्शन की क्षमता 70% तक कम हो सकती है। ऊपर से अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार भी गर्म हो रहा है और यहाँ निप्पॉन स्टील के अपने कदम पीछे खींच लेने से चीन की EV ड्रीम्स को बड़ा झटका लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये फैसला भारत के लिए तो सुनहरा अवसर है और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ऐसा लगता है टाटा ने रॉयल्स रॉय की गर्दन ही पकड़ ली हो। जहाँ एक और रॉयल्स रॉय भारत में इंजन से लेकर अपनी बड़ी टेक्नोलॉजी भारत से साझा करने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर टाटा कुछ और ही सोच रहा है। दरअसल खबर यह है कि टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS जो एक IT कंपनी है, वहीं वो ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉय के साथ मिलकर काम करने का ऐलान कर चुकी है, जिसमें रॉल्स रॉय हवाई जहाज और सैन्य विमानों के इंजन बनाने का काम करती है। अब दोनों ही कंपनियां मिलकर हवाई जहाजों के लिए हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक पर रिसर्च करेगी, जिसमें कैसे हवाई जहाज के इंजन में हाइड्रोजन का दहन यानी कि बर्निंग कैसे सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही फ्यूल को इंजन तक सुरक्षित और दक्षता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसी के साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम को जहाज के इंजन के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। बल्कि इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए TCS और रोल्स रॉय को सिस्टम और पार्ट्स के डिजाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट में भी सहायता प्रदान करेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी धरती जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रही है और प्रदूषण का दहन हर सांस के साथ महसूस किया जा सकता है। ऐसे में TCS और रॉल्स रॉय की ये साझेदारी एक उम्मीद की किरण बनती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि ये न सिर्फ हाइड्रोजन से चलने वाले विमानों को हकीकत बनाएगा, बल्कि हवाई यात्रा को स्वच्छ और पर्यावरण को अनुकूल बनाएगा।